जय हिंद सभी साथियों को। चलिए कैसे हैं सब लोग, उम्मीद होगी सब अच्छे होंगे। चलिए इसके पहले कल हमने बात किया था, राष्ट्रीय उद्यान हमारा टॉपिक चला था, वो हमने पूरा कंप्लीट किया था। और कल ही हमने बात की थी कि आज से हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हमने कहा था कि हम मुगल काल शुरू करेंगे, लेकिन वहाँ से सही नहीं रहेगा। थोड़ा पीछे से जब पढ़ते हुए चलेंगे ना तो आगे की चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हुई आगे की ओर बढ़ती रहेंगी। वैसे इतिहास का अर्थ ही यही होता है कि आप एक सीक्वेंस से आगे बढ़ते हुए चलें। वैसे तो शुरू तो हमें हड़प्पा से करना चाहिए था, लेकिन चलिए वहाँ से नहीं, और उम्मीद करते हैं समझ में ज़रूर आएगा, है ना। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन भारत पहली क्लास है इसकी आज हमारी। और चलिए उम्मीद करेंगे सभी साथियों को बहुत ही सरल भाषा में और समझने और समझाने दोनों का प्रयास करेंगे। उम्मीद है समझ में आएगा सभी साथियों को। तो चलिए आज की शुरुआत है हमारी मध्यकालीन भारत से। और मध्यकालीन भारत में, एक मिनट रुकिएगा, चलिए मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हम शुरुआत करेंगे अरबों का आक्रमण। कहां से? अरबों का आक्रमण। यहां से पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही नॉर्मल सा बनता है कि भारत में आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रांता। आक्रांता मतलब समझेंगे हम, आक्रांता मतलब होता है आक्रमण करने वाले। आक्रांता हम किसे बोलते हैं? आक्रमण करने वालों को। तो प्रथम मुस्लिम आक्रांता अरब थे। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रांता अरब थे। तो चलिए उसी की बात करेंगे आज हम। सबसे पहले कि अरबों ने भारत पे आक्रमण क्यों किया, मतलब ऐसी क्या वजह थी जिससे अरबों ने भारत में आक्रमण किया। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अपनी हम। और इतिहास में अभी तो 2022 चल रहा है, हम चलेंगे बहुत पीछे, 722 के भी पहले 712 7वीं शताब्दी में चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा मध्यकालीन भारत। देखिए ये है हमारे भारत की आज की स्थिति। जैसे हम, ये हमारा भारत है, चलिए समझिएगा इसको, है ना। ये अरब देश था पहले ये सब पूरा भारत का हिस्सा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये सब पाकिस्तान का हिस्सा है। ये था हमारा सिंध, ये था हमारा सिंध। पहले अरब 7वीं शताब्दी में अरब में मुस्लिम संप्रदाय का उदय हुआ। यहाँ पे खेती वगैरह नहीं थी। लोग अपना व्यापार करते थे छोटा मोटा व्यापार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। और इसी इलाके में ये सब यहाँ पे जैसे ऊँटों का अदला बदली। पहले क्या था हमारा कि वस्तु दीजिए वस्तु लीजिए, पैसा तो था नहीं पहले। तो पहले हमारा वस्तु विनिमय चलता था, सामान के बदले सामान मिलती थी। तो ये सब लोग व्यापार करते थे ऊँटों का, खजूर का, जो भी उनके पास था। और इसी इलाके में ये सब लोग व्यापार करते थे। तो चलिए अरब में, पहले तो अरब में खलीफा सबसे पहले समझिएगा। यहाँ पे शासक चलता था खलीफा का। किसका? खलीफा। देखिए 2-3 शब्द आएंगे हमारे। सबसे पहला है हमारा खलीफा। देखिए हम बात कर रहे हैं अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण, अरबों ने आक्रमण भारत पे क्यों किया? सबसे पहले कहानी की तरह पढ़ते हुए पहले पूरी बातें समझेंगे, उसके बाद हर एक चीज़ हम बोर्ड पे लिखेंगे जैसे हमने शुरुआत से लिखा है, और उसी तरह फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अरब में किसका शासन था? खलीफा क्या था? तो खलीफा संपूर्ण इस्लाम जगत का धर्म गुरु माना जाता था। मतलब पूरे विश्व में जहाँ पर भी इस्लाम जगत के जो लोग थे उनका धर्म गुरु कौन था? खलीफा। चलिए खलीफा के बाद खलीफा, सुल्तान और बादशाह। खलीफा, सुल्तान और बादशाह। खलीफा संपूर्ण इस्लाम जगत का धर्मगुरु होता था, और खलीफा से सनद प्राप्त करके, और ये सुल्तान जो था ये खलीफा के अंडर में ही कार्य करता था।
तो जो सुल्तान खलीफा से अपना सनद या आदेश प्राप्त करके अपना शासन व्यापन करता था। जैसे मान लीजिए ये कहीं के सुल्तान हैं, तो ये अपना खुद जो इनका शासन करते थे, सारे ऑर्डर कौन देता था? खलीफा ऑर्डर देता था कि आपको ये करना है, तो सुल्तान वही करेंगे। मतलब सुल्तान पूरी तरीके से खलीफा के अंडर में आते हैं। याद रखिएगा, जो खलीफा से सनद प्राप्त करके या आदेश प्राप्त करके जो खलीफा की सत्ता में विश्वास रखते थे, वो क्या कहलाते थे? सुल्तान। खलीफा से सनद प्राप्त करके, खलीफा से सनद प्राप्त करके शासन करने वाले को हम क्या बोलते थे? सुल्तान। और ये बादशाह क्या होते थे? बादशाह या पादशाह, बादशाह या पादशाह, ये स्वयं के मालिक होते थे। बादशाह मतलब स्थाई, बाद या पाद मतलब स्थाई, और शाह मतलब होता है स्वामी, स्थाई स्वामी। बादशाह सबसे पहले पूछा जाएगा हमारा, बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। आगे हम पढ़ेंगे अभी मुगल काल में बाबर को। तो बाबर था जिसने बादशाह की उपाधि सबसे पहले धारण की थी सॉरी। और ये जो बादशाह होता था, ये खलीफा के अंडर में कार्य नहीं करता था। खलीफा के पद को इसने समाप्त कर दिया था। किसने? बाबर ने। ये खलीफा से सनद प्राप्त नहीं करता था, आदेश नहीं प्राप्त करता था कि हम आपके हिसाब से शासन करेंगे या अपने हिसाब से। तो जो बादशाह जो बाबर था, वो अपने हिसाब से शासन करना क्या कहलाता था? बादशाह, स्वयं का मालिक, स्थायी स्वामी, इससे हम बोलते थे बादशाह। खलीफा की सत्ता में विश्वास न करना, ये किसका था? बादशाह। चलिए आगे पढ़ेंगे हम। एक उपाधि है गाजी की। किसकी? गाजी की। ये सब अभी शब्द हमारे आगे आने वाले हैं, तो आगे बढ़ने से पहले जो चीज़ें पीछे हैं उनको समझते चलें और आगे बढ़ते चलें। क्योंकि मान लीजिए जो साथी पहली क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग बाद में जुड़ेंगे उन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। तो सुल्तान का मतलब समझिएगा आप, खलीफा के जो अंडर में ये संपूर्ण धर्म जगत का गुरु था। खलीफा कहाँ पे? अरब में इन सब का शासन था। ये लोग व्यापार करते थे। और खलीफा के अंडर में कौन कौन कार्य करता था? सुल्तान, जो खलीफा से सनद प्राप्त करके, सनद मतलब आदेश होता है, आदेश प्राप्त करके अपना शासन करता था, वो सुल्तान कहलाता था। और जो बादशाह होता है, वो खलीफा से उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो खलीफा से नहीं ऑर्डर लेता है कि हम कैसे शासन करेंगे कैसे नहीं, वो अपना शासन चालू करते हैं। तो चलिए, ये था हमारा, सब समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। सुल्तान, बादशाह, इन दोनों चीज़ों में, और खलीफा की बात की थी। अरब में खलीफा का शासक था और ये लोग व्यापार करते थे। खेती बाड़ी यहाँ पे नहीं थी। और धीरे धीरे जब इनका उदय हुआ था और भारी संख्या में लोग बढ़ते गए। फिर यहाँ पे ये हमारा श्रीलंका, भारत के यहाँ पे श्रीलंका है, इन लोगों का व्यापार चलता था। और यहाँ से एक बार श्रीलंका के शासक सिंघल से इन्होंने एक जहाजी बेड़ा किसके लिए भेजा? अरब के खलीफा के लिए। अरब के जो खलीफा थे, हीरे जवाहरात से भरा हुआ है एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा कहाँ के लिए रवाना किया? ये श्रीलंका के सिंघल से, श्रीलंका के सिंघल से ये एक जहाजी बेड़ा होता है। और ये सिंध होता हुआ कहाँ? इसको अरब आना था। सिंध होता, देखिए ये भारत, हम पुराने भारत की बात कर रहे हैं अपने, जो हमारा पूरा प्रेजेंट टाइम में तो ये स्थिति है हमारी। और ये सब जो एरिया है ये पाकिस्तान का हो गया है। पहले यह सब पूरा एक भारत था। अब कहाँ पे है? सिंध, सिंध, पंजाब एक पाकिस्तान के पास भी है, सभी को पता ही है। तो ये हम पहले की बात कर रहे हैं। यहाँ से होता हुआ एक जहाज कहाँ जाना था? खलीफा के पास, जो यहाँ पे अरब का खलीफा थे वाहिद, अरब के खलीफा वाहिद थे। और जो इसके पहले हमने बात की थी सुल्तान, सुल्तान थे अल हज्जाज, अरब के सुल्तान थे अल हज्जाज। खलीफा अल हज्जाज किसके अंडर में कार्य करेंगे? वाहिद के अंदर में। तो याद रखिएगा, खलीफा वाहिद के लिए सिंघल श्रीलंका से एक जहाजी बेड़ा रवाना किया जाता है। हीरे जवाहरात जो भी उनका अपना व्यापार था उससे भरा हुआ, वो उधर से ऊँट भेजते थे। ये लोग, जिसके पास जो है, हमारे पास ज़्यादा सोना चांदी है, हम आपको सोना चांदी देंगे, आपके पास ऊँट वगैरह है, आप हमें ऊँट वगैरह देंगे। अदला बदली चलती रहती थी। तो एक बार इन्होंने जब जहाज़ भेजा भाई, तो यहाँ पे सिंध में देवल ठट्टा के पास यहाँ के जो सिंध के लुटेरे थे, सिंध के लुटेरे ने इस जहाज को लूट लिया भाई। सिंध के लुटेरों ने जहाज को लूट लिया। जहाज अरब तक नहीं पहुंचा, बीच में ही लूट लिया गया। ये बात पता चलती है किसको? जो अरब का खलीफा होता है वाहिद, उसने अल हज्जाज से कहा
कि भाई दाहिर यहाँ का जो शासक होता है, याद रखिएगा, देवल ठट्टा का सिंध में जो शासक था दाहिर का, यहाँ के शासक थे दाहिर, ब्राह्मण वंशी राजा थे, याद रखिएगा, ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर का शासक होता है। ये खलीफा जो था वाहिद अल हज्जाज से कहता है कि भाई दाहिर को बोलिए कि जो हमारा जहाज लूटा गया है आपके क्षेत्र में, इस पर आप अपने लुटेरों पर कार्रवाई करिए और जितना हो सके हमारा धन हमें वापस दीजिए, क्योंकि भाई जहाजी बेड़ा था, बहुत सारे इसमें हीरे जेवरात सोना चांदी सब एकदम भरा हुआ था, खाने पीने की चीज़ें थी, तो इन्होंने लूट लिया भाई, इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इसकी वजह से जब दाहिर को भाई इन्होंने कहा, भेजा कि आप इस पर कार्रवाई करिए, हमारा जहाज आपके क्षेत्र में लूटा गया है, दाहिर के पास भेजा अपना दूत वगैरह जो भी था, लेकिन दाहिर ने इस पर कार्रवाई नहीं की। दाहिर ने हल्के में लिया, बोला भाई हम नहीं जानते हमारे क्षेत्र में जहाज लूटा गया है या नहीं, है ना। ये बेवकूफ़ी किसने किया था? दाहिर ने बेवकूफ़ी किया भाई। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई हम नहीं जानते, हमारे जानकारी से बाहर है कि कहाँ पे आपका जहाज लूटा गया है, कहाँ पे नहीं। देवल ठट्टा नामक एक बंदरगाह था, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देवल ठट्टा बंदरगाह, याद रखिएगा, ये यहाँ पे सिंध में स्थित है। कौन सा? देवल ठट्टा बंदरगाह, जहाँ पे ये जहाज लूटा गया था। और यहाँ के सिंध का शासक थे दाहिर ब्राह्मण वंशी राजा थे। कौन से? दाहिर ब्राह्मण वंशी राजा थे। तो चलिए, देवल ठट्टा पे इनका जहाज लूट लिया जाता है। दाहिर को कहा जाता है कि आप कार्रवाई करिए, लेकिन दाहिर कार्रवाई करने से मना कर देते हैं। फिर जो खलीफा होता है इसको गुस्सा आ जाती है भाई। ये अल हज्जाज से बोलता है कि अब ये तो हमारा भाई वापस करेंगे नहीं, जो भी सोना चांदी लूट लिया गया, तो अब हम खुद कहाँ सिंध में आक्रमण करेंगे। इसी को कहा जाता है अरबों का सिंध पर आक्रमण या अरबों का भारत पर आक्रमण, इसी को बोल दिया जाता है अरबों का सिंध पर आक्रमण। इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। पहली बार भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन थे? अरब थे। तो चलिए भाई, ये आक्रमण करते हैं। सबसे पहले सिंध जो भारत में आने का रास्ता था, थल मार्ग से होता हुआ, वो सिंध से होता हुआ भारत में आता था। तो सबसे पहले भाई वाहिद ने बोला, किससे? अल हज्जाज से। अल हज्जाज सबसे पहले भेजता है उबैदुल्लाह को 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में अल हज्जाज ने किसको भेजा? उबैदुल्लाह। उबैदुल्लाह को भेजा कि भाई जाओ आप दाहिर पे कार्रवाई करो, दाहिर पे आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन ये पराजित हो जाता है, असफल रहता है। उसके बाद ही 711 ईस्वी में इसने बुंदेल को भेजा। किसको? बुंदेल को। ये दोनों असफल होते हैं, ये दोनों असफल रहते हैं दाहिर पे आक्रमण करने में। दाहिर दोनों को भगा देता है, असफल रहता है। उसके बाद भाई और फिर इसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील होती है अल हज्जाज को। वाहिद काफ़ी उल्टा सीधा बोलते हैं भाई अल हज्जाज को। फिर अल हज्जाज क्या करते हैं, इन्होंने अपने भतीजा और प्लस दामाद, किसको? पहले भतीजा होता है, उसके बाद अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को, किसको भेजा? मोहम्मद बिन कासिम को। और कासिम आता है भाई सिंध 712 ईस्वी में। सबसे पहले देवल ठट्टा पहुंचता है। 3 दिनों तक इसने वहाँ पे आक्रमण किया, और जो वहाँ पे लोग थे 3 दिनों तक बहुत ही कत्लेआम किया, सबको तहस नहस करके, खूनी खून चारों तरफ। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। और जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध आता है देवल ठट्टा, तो ये जो दाहिर होता है ये भाग जाता है यहाँ से। कहा जाता है कि ये इसलिए भाग जाता है क्योंकि ये रणनीति बनाने के लिए भाग जाता है, ये दुनियादारी करने के लिए जो भी होता है, ये वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद कासिम रुकता नहीं है भाई, ये मुल्तान पे भी विजय प्राप्त करता है, नीरून पहुँचता है, सेहरान बाजरा जहाँ का शासक होता है वहाँ तक कासिम का बेड़ा चलता रहता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको समझ में आई होगी कि अरबों ने भारत पे आक्रमण क्यों किया। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत पे पहला किसने भेजा, पहली बार आक्रमण करने के लिए 711 इसमें, तो उबैदुल्लाह जो पहली बार आया था दाहिर पे आक्रमण करने के लिए, लेकिन असफल रहा था। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहला सफल आक्रमण किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। मीर कासिम नहीं है ये, ये मोहम्मद बिन कासिम है, याद रखिएगा।
तो चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। जो साथी अपना बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा अपनी समझ के लिए। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो याद रखिएगा उबैदुल्लाह, कासिम मत करिएगा। यदि आपके ऑप्शन में 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह है तो आप सबसे पहले इसको टिक करेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है सफल आक्रमण किसने किया था तो मोहम्मद बिन कासिम आएगा। चलिए अब बात करते हैं कासिम की। भाई कासिम यहाँ पे आया सबसे पहले, 3 दिनों तक लूटपाट की बहुत ज़्यादा। और इनका जो कारण था सबसे पहले अरबों का यहाँ पे आने का भारत में, इनका अपना जो धर्म था उसको बढ़ाना नहीं था, भारत में केवल लूटपाट करनी थी। क्या करना था? लूटपाट करने के लिए आए थे। और इन सब का कारण था ये, कौन था? दाहिर। सबका कारण कौन था? दाहिर। चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले 711 ईस्वी में किसको भेजा? चलिए सबसे पहले जैसे आपसे पूछा जाता है कि कासिम ने भारत पर किसके कहने पर आक्रमण किया, तो आंसर होगा अल हज्जाज के कहने पर। अल हज्जाज सुल्तान था अरब का, और अरब का खलीफा कौन था? तो वाहिद था, सुल्तान अल हज्जाज। चलिए आगे बात करते हैं अब इसकी। चलिए कासिम सबसे पहले आता है देवल ठट्टा। देवल ठट्टा बंदरगाह पे सबसे पहले इसने लूटपाट किया। उसके बाद ये यहीं पे नहीं रुकता है, इसका विजय साम्राज्य आगे बढ़ता है और उसके बाद ये पहुंचता है कहाँ पे? निरून में। यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग थे। कहाँ पे? निरून पहुंचता है। यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग थे, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, बोला भाई हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, और इन्होंने क्या किया? आत्मसमर्पण कर लिया। उसके बाद यह सेहवान पहुंचता है। उसके बाद यह सेहवान पहुंचता है। यहाँ के शासक थे बजहरा, सेहवान के शासक थे बजहरा। यहाँ पे ब्राह्मण प्लस बौद्ध लोग थे, इन्होंने भी कहा भाई समर्पण करते हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। ये बजहरा शासक था सेहवान का। ये कौन? बजहरा सेहवान का शासक था। अब उसके बाद ये पहुंचता है, और ये जो बजहरा शासक होता है, जब यहाँ पे ये बजहरा जो होता है ये दाहिर का चचेरा भाई होता है। सेहवान का शासक बजहरा दाहिर का चचेरा भाई होता है। और यह बुधिया जाटों के यहाँ जब मोहम्मद बिन कासिम सेहवान पहुंचता है तो यह भाग के आ जाता है बुधिया जाटों के पास। किसके पास? बुधिया जाटों के पास अपनी शरण लेता है। कौन? बजहरा। भाई जब मोहम्मद बिन कासिम, देख ही रहे हैं आप, 3 दिन तक इसने यहाँ पे सिंध में लूटपाट किया। उसके बाद निरून पहुँचा, वहाँ पे के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सेहवान बजहरा का शासक था। उसके बाद ये जब बजहरा पहुँचता है तो बुधिया जाट के यहाँ ये बजहरा बुधिया जाटों के यहाँ अपनी शरण लेते हैं। और उसके बाद होता है रावर का युद्ध। उसके बाद होता है रावर का युद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा कि रावर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया, कब हुआ? तो 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में। ये जो दाहिर होता है ये सिंध पार करके भाग जाता है कि, और आराम से बैठा रहता है कि जिस दुर्ग में, कि यहाँ सिंध पार करके कहाँ आ पाएगा कासिम। लेकिन रात भर में ही कासिम पहुँच जाता है किसके पास? दाहिर के पास। और अपनी सेना, जब दाहिर सुबह उठता है तो अपनी सेना बाहर खड़े हुए देखता है। तो रावर का युद्ध इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा हमारा रावर का युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा 712 ईस्वी में। रावर का युद्ध 712 ईस्वी में किसके किसके मध्य हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के मध्य। दाहिर व कासिम के मध्य, मोहम्मद बिन कासिम, समझ लीजिएगा, कासिम के मध्य, सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर? सिंधु नदी के तट पर दाहिर व कासिम के मध्य। दाहिर मारा जाता है, पराजित हो जाता है। दाहिर मारा जाता है। इसकी दाहिर की 2 पत्नियां होती हैं, याद रखिएगा। एक होती हैं रानी देवी और एक होती हैं लाडो देवी। रानी देवी और लाडो देवी, दाहिर की 2 पत्नियां होती हैं। एक कौन? रानी देवी और लाडो देवी। रानी देवी जो होती हैं, ये कहा जाता है कि दाहिर के मृत्यु के बाद ये उस किले में, मतलब इनसे मोहम्मद बिन कासिम से मोर्चा लेती हैं।
लेकिन हार नहीं मानती हैं अपनी। और उसके बाद जब ये देखती हैं कि भाई उसका पलड़ा ज़्यादा भारी होता है, तो ये जो वहाँ पे रानियाँ होती हैं उनके साथ सती व्रत का पालन करती हैं, सती व्रत का पालन करती हैं और सती हो जाती हैं। प्रथम सती होने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो याद रखिएगा रानी देवी। मध्यकालीन भारत में जौहर प्रथा जो थी कि आग में जला दी जाती थी, इन्होंने जौहर कर लिया था, किसने, रानी देवी ने। बाकी अपनी रानियों के साथ ये साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं, रावर के युद्ध में, रावर के युद्ध में, याद रखिएगा। चलिए लिख ही देते हैं। जौहर होने के साक्ष्य मिलते हैं रावर के युद्ध में। और ये जो लाडो देवी होती हैं, इनकी दो बेटियां होती हैं दाहिर के मृत्यु के बाद, एक होती है सूर्यमाला और एक होती है परमला, सूर्यमाला और परमला, सॉरी। चलिए थोड़ा सा साफ करते हैं इसको। दाहिर कहाँ तक पहुँच चुका है भाई साहब, तो समझ में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। दाहिर, लाडो देवी और रानी देवी दो पत्नियां होती हैं दाहिर की। रानी देवी दाहिर की मृत्यु के बाद मोर्चा संभालती हैं लेकिन नहीं होती हैं और ये जौहर कर लेती हैं। सती प्रथा का मध्यकालीन भारत में प्रथम प्रमाण यहीं पे मिलता है रानी देवी के सती होने का। किस युद्ध में, रावर के युद्ध में। तो याद रखिएगा सती होने का प्रथम प्रमाण कब मिला, तो 712 में रावर के युद्ध में रानी देवी जी के उसमें। चलिए, और सबसे पहले चलिए अब बचती है इसकी दाहिर की एक पत्नी लाडो देवी और इनकी दो बेटियां होती हैं सूर्या देवी और एक का नाम होता है परमला, परमला देवी। दो बेटियां होती हैं दाहिर की, सूर्यवती और परमला। परमला कहते हैं या इनको पारमला जो भी कहते हैं। दो बेटियां थी इनकी, इधर दिख रहा जी, दो बेटियां थी इनकी। कासिम दोनों को पहले कुछ दिन अपने पास रखता है, उसके बाद इन दोनों को खलीफा भेज देता है, किसके पास, वाहिद। लेकिन अब याद रखिएगा यहाँ का खलीफा जो होता है वो बदल जाता है। पहले खलीफा यहाँ का वाहिद था, अब यहाँ का खलीफा अरब का होता है सुलेमान। अरब का खलीफा सुलेमान होता है। और जो ये सुलेमान है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो अल हज्जाज था, ये जो अल हज्जाज था, इससे मतलब नहीं पड़ती थी इन दोनों की नहीं पड़ती थी, अतः इसको और मतलब पीड़ा देने के लिए इसने ये मोहम्मद बिन कासिम को मरवा देता है। जब इन दोनों बेटियों को कासिम सुलेमान के पास भेज देता है खलीफा की सेवा में और इसकी पत्नी को, ये दोनों लड़कियां इसको सुलेमान को भड़का के कासिम के खिलाफ कासिम को मरवा देती हैं, कासिम को मरवा देती हैं, कासिम को मरवा देती हैं इसके खिलाफ भड़काकर। लेकिन जब बाद में पता चलता है, इन दोनों की पोल खुलती है कि कासिम को इन्होंने भड़का कर मरवाया है, तो ये जो खलीफा होता है इन दोनों को जिंदा जिंदा चुनवा देता है दीवार में, जिंदा चुनवा देता है दीवार में, याद रखिएगा। चलिए, उसके पहले कासिम मरने के पहले इसने मुल्तान विजय की। मुल्तान में इसने आक्रमण किया, वहाँ पे इसको इतना सोना मिलता है, इतना ज़्यादा सोना मिलता है कि इसने वहाँ का नाम सोन नगरी या स्वर्ण नगरी रखा। बहुत ज़्यादा सोना, इसको सबसे ज़्यादा सोना मुल्तान में इसको मिलता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है कासिम की। तो चलिए पूरा हर एक चीज़ नोट करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन थे, अरब थे। और क्यों आक्रमण किया, स्टोरी हमने समझी, आप इसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, अगर बोर्ड पे लिखेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा ना। दाहिर के कारण रावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, तो याद रखिएगा कासिम और दाहिर के मध्य। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में शुरुआत अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण
प्रथम मुस्लिम आक्रांता अरब थे, याद रखिएगा अरब। सबसे पहले लिखिएगा भारत पे आक्रमण करने वाले एक दो पॉइंट शायद मिस हो गए हैं। इनका उल्लेख कासिम के आक्रमण का कहाँ पे मिलता है, तो चचनामा में इसका उल्लेख मिलता है। इसमें चचनामा में युद्ध का, ये सब चीज़ों का उल्लेख मिलता है। और कहा जाता है कि चचनामा जो लिखा था उसने इसी कासिम के एक सैनिक ने लिखा था, अज्ञात सैनिक ने, उसका नाम अभी नहीं पता है। और ये अबू बकर ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था, सॉरी अरबी में। और उसके बाद अंग्रेजी में इसका कहा जाता है कि UM दाऊद पोटा ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। चलिए आगे बात करेंगे इन सब की। चलिए, आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रांता अरब थे। देखिए, इस टॉपिक में हम नहीं चाहते हैं कि निराशा हाथ लगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, आप कमेंट जरूर करिएगा। कोशिश यही करेंगे कि चीज़ें आप तक जरूर पहुँचे। जो चीज़ आप नहीं बताएंगे वो हमारे लिए अच्छी होगी, जो आपको नहीं पता होगी वो आपके लिए अच्छी होगी। तो चलिए, प्रथम मुस्लिम आक्रांता अरब थे, याद रखिएगा। आक्रमण क्यों किया था, तो हमने आपको बताया कि जो जहाज होता है उसको लूट लिया गया और जाहिर ने कार्रवाई नहीं की, इसके कारण इन्होंने भारत पे आक्रमण किया। चलिए, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि कब आक्रमण किया गया और कहाँ किया गया, तो 712 ईस्वी में कहा जाता है, 712 या 711। सबसे पहले 711 ईस्वी में करिएगा, 712 बात करेंगे, बाद में करेंगे। 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह, और उसके बाद पहली बार और दूसरी बार बुंदेल, दूसरी बार बुंदेल, और तीसरी बार मोहम्मद बिन कासिम करता है और 712 ईस्वी में। और ये पहला सफल आक्रमण होता है। ये दोनों असफल हो जाते हैं, ये दोनों असफल रहते हैं। चलिए, लेकिन आप 712 ईस्वी यदि आपके ऑप्शन में होता है तो आप 712 करेंगे, नहीं तो 712 भी कर लीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। चलिए, कहाँ किया गया, तो सिंध में। कहाँ पर, सिंध में। सिंध में एक देवल ठट्टा नामक स्थान होता है वहाँ पे, और सिंध का शासक होता है ब्राह्मणवंशी राजा दाहिर। इसके पिता होते हैं चच। दाहिर के पिता का नाम चच है, याद रखिएगा। चलिए, इसको जल्दी से आप चाहे स्क्रीनशॉट लीजिएगा या आप नोट भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। चलिए, अब आगे बात करते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट होगा, अरब आक्रमण का उल्लेख किस में मिलता है, तो चचनामा में। किसमें, चचनामा में। ये पॉइंट अभी बीच में करेंगे। चचनामा में इसमें पूछा जाता है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद और फारसी में। तो अंग्रेजी में UM दाऊद पोटा ने और अंग्रेजी में अबू बकर ने। काफ़ी बड़ा नाम है लेकिन हम अबू बकर ही याद कर पाए। चलिए, सबसे पहले कारण जानेंगे कि अरबों के आक्रमण करने का कारण।
उल्लेख चचनामा में मिलता है, बात अभी उसकी आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसका कारण क्या था कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। तो चलिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि श्रीलंका के शासक, चलिए पॉइंट नोट करिएगा, श्रीलंका के शासक ने जहाजी बेड़ा अरब के लिए भेजा। आप अपने हिसाब से भी ये पॉइंट बना के लिख सकते हैं, जिन साथियों को उबाऊ लग रहा होगा भाई कितना ज़्यादा नहीं लिखेंगे तो वो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर कोई वो नहीं है। जहाजी बेड़ा अरब के लिए भेजा, लेकिन उसे सिंधु के लुटेरों ने देवलथट्टा नामक बंदरगाह पर लूट लिया गया। इस पर नाराज जो उसका गवर्नर होता है, गवर्नर अल हज्जाज था, गवर्नर या सुल्तान कह सकते हैं आप, और जो खलीफा वाहिद था, उन्होंने क्या कहा दाहिर से कि आप इन पर कार्रवाई करिए और हमारा जो सोना चांदी लूटा गया है हो सके तो आप उसे वापस भी करिए, लेकिन दाहिर इसे अनसुनी करता है और फिर इसे परिणाम भाई भुगतना ही पड़ेगा, है ना। बंदरगाह पर लूट लिया गया। चलिए इस पर अरब के गवर्नर अल हज्जाज व खलीफा वाहिद खलीफा वाहिद ने दाहिर से लुटेरों पर कार्यवाही करने के लिए कहा। लेकिन दाहिर ने नहीं किया। चलिए इसको आप अपने हिसाब से चाहे शॉर्ट करके लिख सकेंगे, लेकिन हमारा तो भाई कर्तव्य है पूरा लिखना, नहीं तो बहुत से लोगों को लगेगा कि ऐसे ही हवा में सब चल रहा है, लेकिन हवा में कुछ भी नहीं है। चलिए जल्दी से करिएगा, फिर इसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले 711 ईस्वी में अल हज्जाज किसको भेजता है? अल हज्जाज उसके सैनिक होते हैं, ये भेजता है उबैदुल्लाह को 711 में, और 711 में ही बुंदेल को, और उसके बाद 712 ईस्वी में आता है मोहम्मद बिन कासिम, जो अल हज्जाज का दामाद और प्लस भतीजा भी होता है, दोनों होते हैं। चलिए दाहिर ने कार्रवाई नहीं की। इस पर नाराज होकर जो खलीफा वाहिद ने अल हज्जाज से कहा, दाहिर पर कार्रवाई करने के लिए कहा। फिर अल हज्जाज ने सबसे पहले 711 ईस्वी में किसको भेजा? पूछा यह जाएगा कि किस मुस्लिम आक्रांता के मतलब सॉरी उसको क्या बोलते हैं यार, जो मतलब उसका हेड था, तो उबैदुल्लाह, किसका? उबैदुल्लाह के नियंत्रण में। नेतृत्व पूछा जाएगा कि किसके नेतृत्व में किया था, तो उबैदुल्लाह। चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। टाइम एक बार चलिए सबसे पहले 711 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में? तो उबैदुल्लाह के।
अरब आक्रमण उबैदुल्ला के नेतृत्व में। कब? तो याद रखिएगा 711 ईस्वी में ये प्रथम बार था। उसके बाद 711 ईस्वी में बुंदेल को भेजा, ये भी असफल होते हैं, ये दोनों लोग असफल हो जाते हैं। उसके बाद भेजता है किसको? ये दोनों असफल, दोनों असफल हो जाते हैं। उसके बाद अल हज्जाज किसको भेजता है? अल हज्जाज अपने भतीजा प्लस दामाद मोहम्मद बिन कासिम को। इसके बाद सुल्तान भतीजे दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। कासिम सबसे पहले कहाँ पे आक्रमण करता है? तो याद रखिएगा कासिम सिंधु बैखर दर्रे से ये भारत में प्रवेश करता है। ये जो कासिम होता है हिंदू कश पर्वत कहा जाता है। और ये तो सबसे पहले देवल ठट्टा पे आक्रमण करता है। कहाँ पर? देवल ठट्टा में। चलिए आगे बात करते हैं अब इसकी। ये तीसरा आक्रमण था। पहला ये, दूसरा बुंदेल द्वारा, और तीसरा आक्रमण किया था। ये अरबों का तीसरा आक्रमण था और पहला सफल आक्रमण किसने किया? तो कासिम ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये जो अरबों का था ये तीसरा आक्रमण था भारत पे। तो चलिए पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कासिम ने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया। खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया कासिम ने। हिंदू कश पर्वत उधर खैबर दर्रा। चलिए, और यह पहला सफल आक्रमण होता है। प्रवेश किया। यह भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण होता है। चलिए, अब कासिम आएगा देवल ठट्टा में और देवल ठट्टा से भाग खड़ा होता है, सिंध पहुंचेगा। तो सिंध से पहले जो था एकमात्र रास्ता भारत में थल मार्ग से प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता सिंध से था। चलिए इसको भी लिखते हैं। चलिए, कासिम में सबसे पहले देवल ठट्टा पे आक्रमण करता है। इसको आप अपने हिसाब से समझिएगा, नोट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सबसे पहले देवल ठट्टा पे आक्रमण किया। देवल ठट्टा सिंध में 3 दिनों तक यहाँ पे मारामारी की। ये जो ब्राह्मण थे सबसे ज़्यादा इसने ब्राह्मणों को कत्लेआम किया था। जितने ब्राह्मण थे सबको एक तरफ समाप्त कर दिया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद यह नेरून आता है। कहाँ आता है? नेरून पहुँचता है। यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग होते हैं। कौन से बौद्ध धर्म के लोग होते हैं? और ये समर्पण कर देते हैं कासिम के खिलाफ। कासिम के खिलाफ समर्पण कर देते हैं। उसके बाद यह नेरून के बाद सेहवान आता है। कहाँ पहुँचता है? नेरून के बाद यह सेहवान पहुँचता है। और यहाँ का शासक होता है बजहरा, शासक होता है इसका
बजहारा, और यह शरण लेता है, सॉरी ये शासक लिख लीजिएगा, और यह दाहिर का चचेरा भाई, दाहिर का चचेरा भाई। कासिम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, और ये अभी दाहिर षड्यंत्र ही बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं युद्ध के खिलाफ कासिम को रोकने के लिए। चलिए उसके बाद, और ये बजहारा किसके, बुधिया जाटों के यहाँ यह शरण लेता है, बुधिया जाटों के यहाँ बजहारा शरण लेता है, सॉरी। चलिए उसके बाद सेहवान के बाद कासिम पहुंचता है रावर का युद्ध, उसके बाद होता है रावर का युद्ध। चलिए अब हेडिंग लगाएंगे हम लोग रावर का युद्ध। सबसे पहले हर एक चीज़ हमने समझी है विस्तार से, उसके बाद हर एक चीज़ बोर्ड पे करेंगे, फिर इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए अब हेडिंग होगी हमारी रावर का युद्ध। रावर का युद्ध, एक मिनट। चलिए अब आज की क्लास को यहीं रखेंगे क्योंकि 41-42 मिनट हो गए। अब इतना डेटा भी नहीं होता है कि लंबी क्लास अपलोड की जा सके। जब सारी सुविधाएं होंगी तो फिर वो भी होगा, है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं, देखिए बहुत ही सरल भाषा में हमने अपनी भाषा में कहने का मतलब समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जहाँ पे भी जो मिस पॉइंट हो आप कमेंट जरूर करिएगा, जो भी पॉइंट हमसे मिस हो गया हो। चलिए अब कल बात करेंगे हम रावर युद्ध की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसमें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो रावर के युद्ध में कासिम सिंधु पार करके पहुंचता है जहाँ पे दाहिर शरण ले रहा होता है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि रावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ। तो रावर का युद्ध सबसे पहले दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य में। कासिम ने किसके कहने पर सिंध में आक्रमण किया, तो याद रखिएगा अल हज्जाज, इराक का गवर्नर होता है, अल हज्जाज के कहने पर। और रावर के युद्ध में दाहिर पराजित होता है, मारा जाता है। उसके बाद दाहिर की जो पत्नियां होती हैं, हमने आपको बताया रानी देवी, लाडो देवी। रानी देवी कासिम के साथ संघर्ष करती हैं और संघर्ष करते करते ये भी हार जाती हैं और ये भी सतीव्रत का पालन करते हैं अपनी जो बाकी अन्य रानियों के साथ। लाडो देवी नहीं करती हैं, याद रखिएगा। रानी देवी सती हो जाती हैं, अपनी बाकी साथियों के साथ जौहर कर लेती हैं। उसके बाद भारत में, मध्यकालीन भारत में प्रथम सती प्रथा का प्रमाण या साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं, तो रावर के युद्ध में। कहाँ पे, रावर के युद्ध में, याद रखिएगा। सती प्रथा के प्रथम प्रमाण रावर के युद्ध में मिलते हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम यहीं पे नहीं रुकता है। इसके कासिम का दाहिर का पुत्र जयसिंह होता है, वहाँ जो ब्राह्मण वंशी राजा होता है, कासिम वहाँ पहुँचता है। 6 माह का डेरा किले के अंदर वो घुसा हुआ था। कासिम ने क्या किया, 6 माह का डेरा डाला और उसके बाद उसका एक मंत्री जो है मिल जाता है, इसके जयसिंह का जो मंत्री कासिम के साथ मिल जाता है और फिर जयसिंह ने भी समर्पण कर दिया और उसके बाद ये भी मुस्लिम धर्म स्वीकार करता है, कौन, जयसिंह। उसके बाद कासिम लाडो देवी प्लस उसकी जो दाहिर की 2 पुत्री होती हैं, सूर्य देवी और परमला देवी, इन दोनों लोगों को पहले अपने पास रखता है। उसके बाद खलीफा की सेवा में, और खलीफा बदल जाता है वहाँ का, सुलेमान जो खलीफा होता है और जो गवर्नर अल हज्जाज के बीच में, दोनों के बीच में पटती नहीं थी। इसका फ़ायदा उठाया दोनों लड़कियों ने और कासिम के विरुद्ध भड़का दिया किसको, सुलेमान जो खलीफा होता है। खलीफा ने कासिम को बुलाया और मरवा देता है। उसके बाद जब दोनों का भेद षड्यंत्र उनका सामने आता है तो खलीफा दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा देता है, चिपका देता है। तो चलिए आगे की बातें कल करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए जो भी पॉइंट रह गए हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हर एक चीज़ हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ें। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।